ओम नमो नारायण। आइए आज देखते हैं आदिगुरु शंकराचार्य ने अपनी माता के लिए नदी से क्या प्रार्थना की। एक बार की बात है, आचार्य शंकर की वृद्ध माँ मंद गति से नदी में स्नान करने के लिए गई। सूर्य का बिंब जब धूप के कारण उग्र था, तब तपस्या से कृश शरीर वाली उनके आने में थोड़ी सी देर हो गई। तब शंकर के मन में शंका उत्पन्न हुई। वे नदी के किनारे पहुंचे। अपनी मूर्छित माँ को जल से गीले कमलों के द्वारा हवा की और मनुष्यों की सहायता से उसे अपने घर उठा लाए। अपने घर के पास नदी को लाने के लिए नदी की उन्होंने स्तुति की। तब नदी ने कहा, जो बाल्यकाल में संसार का हित चाहता है, उसकी इच्छा की पूर्ति कल प्रातःकाल अवश्य हो जाएगी। ऐसा वर पाकर सत्यवादी तथा विनीत शंकर नदी के किनारे से अपने घर को लौट आए। प्रातःकाल ही ठंडी हवाओं के द्वारा लाए गए जल की बूंदों से पवित्र होने वाले लोगों ने देखा कि उनके मकान के पास विष्णु मंदिर के निकट एक नदी बह रही है, जो कि आज भी केरल में स्थित है। आचार्य शंकर के यश का वर्णन करना असंभव है। शंकराचार्य का यश क्षीर समुद्र से घनघोर युद्ध करने वाला है, पूर्णिमा के चंद्रमा से गदा युद्ध करने वाला है और रजतगिरी कैलाश के साथ हाथापाई करने वाला है। इस यश के समान कोई भी वस्तु स्वच्छ नहीं दिखाई पड़ती। संसार में सबसे विशुद्ध कौन सा पदार्थ है, इस विषय की खूब चर्चा छिड़ी। तब आचार्य के निर्मल यश के कलंकित चंद्रमा को परास्त कर दिया। इसीलिए आजकल वह अपने कलंक को धो डालने के लिए समुद्र में डूबता है और शिव के मस्तक पर निवास कर उसकी सेवा किया करता है। मुनिराज शंकर के यश दिशा रूपी सुंदरियों के केसों पर पड़ते हैं, तब वे नई मालती की माला की रचना कर देते हैं। जब ललाट पर पड़ते हैं, तब चंदन रस से नाना प्रकार के सुंदर चित्र खींच देते हैं। जब कंठ पर पड़ते हैं, तब नक्षत्र मालिका के समान हार लतिका को गूंथ कर पहना देते हैं। इस प्रकार दिशाओं में व्याप्त होकर वे आकाश को भर रहे हैं। शंकर के कीर्ति रूपी चंद्रमा का सौंदर्य तीनों लोक में अति अद्भुत है। इतना अद्भुत कि दिशा रूपी सुंदरी इसे अपनी गोद में रखती है। तारा अपने हाथों से उसे खींचते हैं। आकाश प्रेम से पकड़कर उनका चुंबन करता है। लोकालोक नामक पर्वत की गुफा उससे प्रसन्न होती है और शेषनाग उसे अपना प्रेम समर्पण करता है। यह बात इस चंद्रमा में नहीं है, अतः वह कीर्ति चंद्रमा इससे विलक्षण है। आइए देखते हैं कमलिनी लोकालोक नामक पहाड़ की कंदरा से क्या पूछ रही हैं। कमलिनी ने बोला, आज तुम बहुत दिनों के बाद प्रसन्न दिख रही हो। कंदरा बोलती है, क्या तुमने शंकर की कीर्ति कानों से नहीं सुनी है? कमलिनी ने बोला, क्या चंद्रमा को आलिंगन कर संतुष्ट हो गई हो? कंदरा बोलती है, क्या तुमने शंकर का अवतार कानों से नहीं सुना है? यतिराज शंकर अधिक गर्वीले प्रतिपक्षी पंडित रूपी कपास को दूर कर उड़ाने के लिए आंधी का वेग है। जिस प्रकार आंधी अनायास रुई को उड़ा ले जाती है, उसी प्रकार आचार्य ने अभिमानी विपक्षियों को हराकर दूर भगा दिया है। ये बाधा रहित अगाध तत्व ज्ञान रूपी चंद्रमा को प्रकट करने के लिए स्वयं क्षीण सागर है तथा चारों ओर बिना किसी बाधा के फैलने वाली संसार भर में उनकी कीर्ति चारों ओर व्याप्त हो रही है। ऐसे गुण संपन्न यतिराज आचार्य शंकर जगत के कल्याण के लिए सदा जागरूक हैं। इस प्रकार शंकर ने इतिहास, पुराण, महाभारत, स्मृति आदि अनेक शास्त्रों में बारंबार अध्ययन किया और सर्वज्ञता प्राप्त की। उन्होंने व्यास जी के शांति पर्व में लिखे गए श्लोकों का मनन बारंबार किया। इस प्रकार जैसे उन्होंने सर्वज्ञता प्राप्त की, उसी प्रकार शांति से उत्पन्न होने वाली शुद्धता को भी प्राप्त किया। जगत के अपूर्व गुरु शंकर की जय हो। ये चतुरानन होते हुए भी प्रपंच से रहित है। सुप्रसिद्ध ब्रह्मा इस प्रपंच सृष्टि के कर्ता होने से
इससे संबंध है, परंतु आचार्य शंकर चतुर्मुख होते हुए भी संसार को जीतने वाले हैं। पुरुषोत्तम विष्णु तथा पुरुष श्रेष्ठ होते हुए भी वे भोग से रहित है। कामदेव के जीते होने पर भी उनका दर्शन नेत्र शंकर के समान विरूप नहीं है। इस प्रकार से ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देवताओं से बढ़कर हैं। शंकर ब्रह्मचारियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। उनके मुख कमल से सरस्वती को सदा देखकर विद्वानों को यह शंका हो रही है कि ये ब्रह्मा है। दया रूपी लक्ष्मी को पास देखकर इनमें विष्णु की आशंका हो रही है तथा विद्वानों के द्वारा वंदनीय ब्रह्मचारी रूप को देखकर लोग शंका करते हैं कि काम के नाशक, काम जलाने वाले शंकर हैं। सीता जी योनि से उत्पन्न नहीं थी। पुरुषों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र में ही उनका प्रेम सब प्रकार से था। सन्यासी का रूप धारण कर रावण ने माया से उनका हरण किया था। उनके चरित्र के विषय में अनेक पुरुषों में आसक्ति होने के भ्रम से वह अत्यंत निष्ठुर हो गई थी। ऐसी सीता देवी को तपस्वी का वेश धारण कर रामचंद्र देवताओं के शत्रु राक्षसों को मारकर फिर अपने घर ले आए और उन्होंने तीनों लोकों की रक्षा की। आचार्य शंकर का भी चरित्र राम के इस चरित्र से बिल्कुल मिलता है। उन्होंने एक अद्वितीय परमात्मा में प्रेम रखने वाली जन्म मरण से शून्य सत्ता को जिस क्षणिकवादी बौद्धों ने हरण कर लिया था तथा जो अनेक पुरुषों में रहने के प्रसंग के भ्रम में अत्यंत निष्ठुर थी तथा विवेक के शत्रुओं को जीतकर फिर से स्थापित किया। इस प्रकार तापस वेश धारण करने वाले शंकर तीनों जगत की रक्षा करने वाले हैं। श्री शंकर दिग्विजय में आचार्य के 7वें वर्ष तक की जीवन वर्णित है। ओम नमो नारायण। कल देखते हैं श्री शंकर का राज सम्मान कैसे हुआ। हर हर महादेव।